6 जुलाई की रात पटना रेलवे स्टेशन से एक 33 साल के किराना दुकानदार का सरेआम अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि उन्होंने महज 100 फीट की दूरी से पुलिस वैन की इस वारदात को अंजाम दिया और 4 दिन बाद घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर छत्र विच्छित्र रूप में लाश मिली। शरीर पर गहरे चोट, आंख पर पट्टी, पहचान मिटाने के लिए कोशिश किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पटना के चर्चित बंटी यादव हत्या की। आखिर क्यों एक आम दुकानदार को अपनी जान गंवानी पड़ी? पटना के सेक्स रैकेट का इतना बड़ा इतिहास और प्रभाव कैसे बढ़ गया है और इन सब के बीच हमारा कानून व्यवस्था कहाँ सो रही थी? चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों पटना के न्यू करबिगहिया इलाके से। मृतक बंटी कुमार यादव इलाके में एक दुकान चलाते थे। न्यू करबिगहिया और जकनपुर इलाके में लंबे समय से अवैध देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ खुलेआम लड़कियां लाई जाती थी और ग्राहक जो है गाड़ी से आते थे। बंटी यादव ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसका कड़ा विरोध किया, इस अवैध कारोबार का विरोध किया। उन्होंने कई बार पुलिस को सूचना तक दी, जिसके कारण इस रैकेट को चलाने वाले लोगों को भारी नुकसान होने लगा। इसी खुनस से 6 जुलाई की रात कुछ बदमाशों ने बंटी का अपहरण कर लिया। परिवार वाले पुलिस के चक्कर काटते रहे, सीसीटीवी फोटो भी सामने आया, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। आखिरकार 11 जुलाई को अथमल गोला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे उनका शव बरामद किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों हथियारों के बैकग्राउंड और इनके सेक्स रैकेट सिंडिकेट की। पुलिस जांच में जो सामने खुलासा हुआ है दोस्तों, वो रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। गिरफ्तार आरोपियों जैसे ऑटो चालक रवि ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि बंटी को रास्ते से हटाने के लिए महज 10,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पटना जैसे मेट्रो शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के नज़दीक ऐसे रैकेट का फलना फूलना प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है। जो लोग इस धंधे को चलाते हैं उनका बैकग्राउंड आपराधिक होता है। वे स्थानीय लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तरह तरह का भय दिखाते हैं और इन अपराधियों का राजनीति से जुड़े लोगों से बहुत बड़ा तालमेल होता है, बहुत बड़ा उनका प्रभाव होता है। इसमें बंटी की हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि उनकी पहचान छिपाने के लिए शरीर के टैटू पर चाकू से गोद दिया गया था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अपराधियों के मन में कानून का कितना बड़ा खौफ था। कोई खौफ नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कानून व्यवस्था और सरकार की भूमिका पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पुलिस सब कुछ जानने के बावजूद मूक दर्शक बनी रही। सवाल यह है कि सीसीटीवी फोटोज होने के बावजूद पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए गुहार के बावजूद भी पुलिस जो कार्रवाई में कोई तत्परता नहीं दिखाया। इतनी लेट क्यों हुई? सवाल है दोस्तों, क्या बिहार में समाज की गंदगी और सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाना एक जुर्म सा बन गया है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री को इन कथित सिंडिकेट के सरगनाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर एक आम नागरिक अपने इलाके को सुरक्षित रखना चाहता है और प्रशासन उसे नहीं बचा सकता है तो समझिए कि ये पूरी तरह से फेलियर है। अब दोस्तों आपसे सीधा सवाल है, बंटी की हत्या तो हो गई,
लेकिन एक बात चिंता की है कि बंटी के पत्नी, बंटी के परिवार के बच्चे, मासूम बच्चे, ये सभी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। पुलिस कुछ आरोपियों को तो पकड़ा है, लेकिन अब इस पर सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि इसके पूरे नेक्सस को जब तक अच्छी तरह से पकड़ा नहीं जाएगा, इसके मेन आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक समझिए कि बंटी की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हुआ। इस पूरी घटना पर आपका दोस्तों राय क्या है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर से